टुडे विल बी डूइंग बिटकॉइंस। बिटकॉइंस क्या होता है, कैसे चलता है, कौन कौन कैसे कैसे करता है, ये सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बिटकॉइन इज़ अ क्रिप्टो करेंसी एंड अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन्वेंटेड बाय अननोन प्रोग्रामर और ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स अंडर द नेम ऑफ सतोशी नाकामोटो। तो ये इन्वेंट की गई थी प्रोग्रामर्स के थ्रू, या एक प्रोग्रामर या एक से ज़्यादा ने, और उनका नाम क्या था, सतोशी नाकामोटो। आज तक ऐसा कोई बंदा मिला नहीं, कोई पता नहीं किसने क्या किया। अभी ये हवा हवाई चल रही है कि किसने इन्वेंट की। नाम तो चल रहा है मगर इस नाम का कोई बंदा अभी तक पकड़ा ही नहीं गया। इट वॉज रिलीज एज अ ओपन सोर्स इन 2009। 2009 में ये एक ओपन सोर्स की तरह लॉन्च हुई थी। क्या कोई इसे प्रिंट करता है? नो वन प्रिंट्स इट। कोई अथॉरिटी नहीं है इसके पीछे। जैसे जब भी हम कोई करेंसी प्रिंट करते हैं तो उसके पीछे सेंट्रल बैंक, कंट्री का हेड बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई, यूएस में फेडरल रिजर्व्स। तो इसके पीछे कोई नहीं है। बिटकॉइन इज़ क्रिएटेड डिजिटली बाय द कम्युनिटी। ये डिजिटली क्रिएट करता है बाय द कम्युनिटी ऑफ द पीपल दैट एनी वन कैन ज्वाइन। कोई भी इसको जो है ज्वाइन कर सकता है। इसको माइन किया जाता है। ठीक है, माइन कैसे करते हैं? बिटकॉइंस आर माइंड यूजिंग कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटर्स की पावर यूज़ करके मैथमेटिकल पजल होता है, उसको सॉल्व करते हैं, उससे बिटकॉइंस की माइनिंग होती है। कैसे होती है वो आगे बताऊंगा। सिंस नो बैंक इज़ इन्वॉल्व, कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है इसमें, तो ए ने अगर बी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड इन अ पब्लिक लेजर। अगर ए ने बी को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने हैं तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड एक पब्लिक लेजर में रहता है, जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। यू कैन सेंड बिटकॉइंस डिजिटली टू एनी वन हु हैज़ अ बिटकॉइन एड्रेस। किसी को भी आप भेज सकते हैं पूरी दुनिया में, बस उसके पास बिटकॉइन का एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बिटकॉइन जनरेशन, ये जनरेट कैसे किए जाते हैं, माइन कैसे किए जाते हैं? बिटकॉइन इज जनरेटेड व्हेन अ पर्सन यूजेस सॉफ्टवेयर पावर। मतलब तगड़े सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तगड़ा कंप्यूटर होना चाहिए, लाखों रुपए के कंप्यूटर पे इन्वेस्टमेंट होगी, टू सॉल्व द मैथमेटिकल पजल दैट मेक्स अ ब्लॉकचेन। तो अगर वो मैथमेटिकल पजल सॉल्व करेंगे जो कि ब्लॉकचेन को और ज़्यादा मजबूत बनाता है, तो उनको कुछ बिटकॉइन दिए जाएंगे। द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज़ हाई इनफ दैट टेक्स टाइम टू डू इट। काफ़ी मुश्किल होता है और इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। तो आधे से ज़्यादा अंग्रेज़ तो जो MCA या जो मास्टर्स इन कंप्यूटर वगैरह करके बैठे हैं, वो तो यही काम कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े कंप्यूटर लेके माइनिंग कर रहे हैं, बिटकॉइन की माइनिंग। करंटली अ विनर इज़ रिवार्डेड विद 25 बिटकॉइंस इन एवरी 10 मिनट्स। हर 10 मिनट में कोई इस पजल को सॉल्व कर लेता है और 10 मिनट के अंदर 25 बिटकॉइन रफली ऑन एन एवरेज वर्ल्ड में नए आ जाते हैं। तो इंडिया में क्या है, नॉट इलीगल इन इंडिया। इंडिया में अभी इलीगल नहीं है। ज़ेप पे लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं, पागलों की तरह बेच रहे हैं, नुकसान भी करा लेते हैं, कहीं फ़ायदा भी करा लेते हैं। फ़ायदे कम को होते हैं, नुकसान ज़्यादा को होते हैं। बिटकॉइन की जो वैल्यू है ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर या नीचे जाती है। क्यों? देर इज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू। जब भी हम कोई करेंसी छापते हैं, गवर्नमेंट करेंसी छापती है या सेंट्रल बैंक छापता है, तो उसके पीछे एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी मतलब कि इतना सोना रखेंगे या इतनी फॉरेन सिक्योरिटीज़ रखेंगे, उसके ऊपर नोट छापेंगे। मगर बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो वैल्यू है वो डिमांड एंड सप्लाई से डिटर्मिन की जाती है। डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। डिमांड गिर जाती है, प्राइस बुरे तरीके से गिर जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, इसके एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, इजी टू कैरी आउट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। अभी आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसे भेजने तो आपको टैक्स देना पड़ता है, ये दो वो दो और चार्जेस दो। मगर इसमें ऐसा कोई स्यापा नहीं है। इसमें फटाफट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला जाता है जो भी पैसा या मनी वर्थ की वैल्यू है। इट कैन बी used in emerging countries with dysfunctioning financial system। उन डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो उनका फाइनेंशियल सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, जो फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा नहीं है, जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांजैक्शंस करने में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पैसा भिजवाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। थर्ड पॉइंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुड बी यूज्ड इन एनी एरिया लाइक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, डेट या शेयर। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है और इसको हम अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है, जैसे मान लो हमने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है, 100 स्यापे हैं, पटवारी के पास जाओ, ये करो वो करो, 100 साइन कराओ, बड़ा स्यापा होता है। तो अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू करें तो फ्यू मिनट्स में ये काम हो जाएगा। शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं तो पहले जी शेयर को किसी को गिफ्ट करो, नाम करो, फिर वो ट्रांसफ़र होंगे, T+2 डेज़ में क्लियर होगा, पता नहीं इतना लंबा चक्कर है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि बिटकॉइन बहुत अच्छा है? देखते हैं आगे।
डिसएडवांटेज, इलीगल ट्रेड। बिटकॉइन किसने किसको दिया, कैसे क्या क्या हुआ, कोई हिसाब नहीं। सरकार इसको पेमेंट को नहीं रोक सकती, सरकार को पता ही नहीं लगता किसने किसको क्या दिया। तो ये इलीगल ट्रेड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन यूएसए एंड यूके, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्ल्ड का दादा समझती हैं, वो परेशान है इससे। परेशान क्यों हैं? क्योंकि वहाँ ड्रग डीलिंग के बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं ड्यू टू बिटकॉइन। नेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग। हमारे मुल्कों में वैसे ही पॉलिटिशियंस ने बहुत ज़्यादा हाहाकार मचाई हुई है, बहुत ज़्यादा। वैसे ही यहाँ से हमारे कंट्री में पैसे लूट लूट के फ़ॉरेन में ले जाके और ज़मीनें खरीद लेते हैं ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ऊपर से अगर बिटकॉइन भी आ गए हैं तो ये तो पता नहीं कितने कितने पैसे ले जाएंगे बाहर। अभी अगर पैसे बाहर भिजवाते हैं हवाला के थ्रू या किसी के थ्रू, तो दिमाग से सोचो, बैंक के थ्रू जाते हैं तो नज़र में आ जाते हैं, हवाला थोड़ा मुश्किल है। अगर बिटकॉइन आ गए तो फटाफट से बिटकॉइन में कन्वर्ट करके किसने किसको क्या बचाया कोई पता ही नहीं लगना। तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें पॉलिटिशियंस नहीं, इलीगल जो गैंगस्टर गूंगस्टर ये वो सब आ जाते हैं। आम इंसान तो भाई घर में रोटी और कपड़ा मकान के लिए ही तरसता रहता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, डिफ़िकल्टी टू स्टोर बिटकॉइन सेफली एज द वॉलेट कैन बी हैक्ड। अगर आपने बिटकॉइन ख़रीद भी लिया और आपके पास जो ई वॉलेट है उसमें बिटकॉइन पड़े हुए हैं और अगर वो हैक हो गया तो आपकी कहानी ख़त्म समझो। फोर्थ पॉइंट, ट्रांजैक्शन वंस डन एंड रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉक चेन कैन नॉट बी रोल्ड बैक। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी और कोई पंगा पड़ गया तो वो रोल बैक नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, आपने दुकान से सामान ख़रीदा, आपने पर्ची ले ली मगर वो ख़राब निकला तो अब आप वापस कर सकते हो लड़ लड़ के, वो आपको पैसे भी दे देगा। बट अगर बिटकॉइन से आपने कोई चीज़ खरीदी और बाद में वो बोगस निकली तो आपको और अगर वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो लगातार चल रही होती है, वो वापस नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट, इफ़ यू लूज़ योर प्राइवेट की, हर एक वॉलेट की प्राइवेट की होती है, यू विल लूज़ ऑल बिटकॉइन, सारे बिटकॉइन ख़त्म आपके समझो। देर इज़ नो वे टू गेटिंग द की एंड कॉइन्स बैक। कोई ऐसा तरीका ही नहीं है क्योंकि पुलिस ही नहीं है, इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है जो इसको मैनेज करे। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है हाईली वॉलेटाइल करेंसी। ये जो करेंसी है ये हाईली वॉलेटाइल है और इसमें हमें काम नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन, अ बिग नो टू बिटकॉइन। अब एलन मस्क आया था, उसने क्या किया, उसने फटाफट से कह दिया कि बिटकॉइन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे कई बड़े प्लेयर्स बिटकॉइन को लोअर लेवल पे ख़रीद लेते हैं और ऊपर लेवल पे जाके ऐसा कोई अपना माल लोगों को चेप देते हैं। तो बिटकॉइन नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि इसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं है। ऊपर से कब इलीगल डिक्लेयर हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो सबसे तकड़ा जो अथॉरिटी होती है वो मनी पावर होती है, करेंसी छापने की अथॉरिटी होती है। और अगर कोई डिजिटल करेंसी आ गई तो सीधा सीधा वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है, तो गवर्नमेंट इसको कभी भी इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। इसलिए इससे बचे रहें। कोई आपको हवा हवाई ख्याल दिखा रहा है तो उस ख्यालों में मत आएँ, ठीक है, कि करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, ऐसा मत सोचें। क्योंकि ये क्या करते हैं, लोअर लेवल पे ख़रीद लेते हैं बड़े प्लेयर्स और हायर लेवल पे किसी और को माल चेप देते हैं गरीबों को। अभी भी देखो, $60K से गिर के $30K टच हो गया था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मस्क ने नीचे खरीदे, ऊपर बेच दिए, वो पैसे कमा के अपने डबल करके तितर हो गया। समझ गई बात। तो इकोनॉमिकली अगर आप हल्के से भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो बिटकॉइन से ओके बाय बाय टाटा कर दें। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।